छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 2 वीडियो यानी कि दूसरा वीडियो है। यहाँ देख के जाना एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जीएसडीपी वाला। तो कृषि उद्योग और सेवा से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछता है, रिवीजन करके जाएंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमने तीनों क्लासेस देखे, तो पार्ट 2 वीडियो है आपका स्थिर भाव पर। चलिए देखते हैं जीएसडीपी भागीदारी टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। पार्ट 1 इसका आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ का और भारत का स्थिर मूल्य पर वृद्धि और स्थिर मूल्य पर वृद्धि देखेंगे भारत के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर हम कवर करेंगे कृषि का। तो कृषि 15.32%, उद्योग 53.50 और सेवा आपका 19.32%। याद कैसे करेंगे? तो याद करेंगे, देखिए कृषि का कितना है 15.32%, उद्योग का 53.50, सेवा का 19.32%। याद इस प्रकार करेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कृषि उद्योग सेवा देखा, उसका वृद्धि कितना हुआ था 3.23, 7.13, 5.02%। जबकि स्थिर मूल्य पर भारत के लिए 14.41, 30.97, 54.62% आपका कृषि उद्योग सेवा के लिए। और आपको वृद्धि है 1.82%। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। यहाँ देखेंगे ये वाला पार्ट देखेंगे, ये 1.82, 7.93, 7.72। तो देखेंगे यहाँ पर जो वृद्धि किस में हुआ है, सबसे कम यहाँ पर वृद्धि यहाँ से हुआ है, फिर ये दोनों में कमी हुआ है, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका, ये वाला टॉपिक ये वाला में, ठीक। एक बार फिर से देखेंगे, इसमें जो है वृद्धि इसमें हुआ है और इससे वृद्धि ये वाला, फिर ये वाला, ठीक। इधर मैं सिंबल बना दिया हूँ। अब देखेंगे सर्वाधिक और वृद्धि कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 2018-19 में, उद्योग में 21-22 में और सेवा में 2019 से 20 में। उसी प्रकार न्यूनतम देखेंगे तो 17-18 में न्यूनतम है, उद्योग का 19-20 और सेवा का 2020 से 21 में। यह टॉपिक आपने देखा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब क्षेत्र का न्यूनतम देखेंगे, क्षेत्र में कृषि उद्योग और सेवा में तो न्यूनतम वृद्धि 2017, 19, 20 में, जबकि सर्वाधिक 2018, 21 और 2019 में। अगर पहली बार आए फिर से एक बार कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक और कहाँ कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में बनता है, तो रिवीजन करके जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वन लाइनर जो भी व्यापक में पूछा गया है बार बार वही टॉपिक हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सा क्या है, छत्तीसगढ़ में किस दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कौन सा दलहन का होता है, यहाँ पर आ जाएगा दाल, ठीक। छत्तीसगढ़ में किस तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कौन सा तिलहन है, मूंगफली। ये वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट है, ठीक। छत्तीसगढ़ में अनाज का सर्वाधिक उपयोग होता है, कौन सा अनाज का होता है, इसमें आपका आ जाएगा धान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली गई तिलहन कौन सी है, तो ये आपका आ जाएगा सरसों, राई सरसों, ठीक। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोई गई तिलहन फसल तो आपका जाएगा राई सरसों, ठीक। उद्यानिक फसलों का क्रम वाइज पूछा जाता है, तो उद्यानिक फसलों का जो क्रम है, सबसे पहले सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फूल। सबसे पहले क्या आ जाए आपका सब्जी, फिर फल, फिर मसाला, फिर पुष्प, फिर औषधि और सुगंधित पुष्प। ये सब याद कर सकते हैं जो क्रम वाइज पूछा जाता है। ये याद करके जाना। सर्वाधिक सिंचित जिला तो कौन सा है, जांजगीर चांपा। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन सा है, जांजगीर चांपा, ठीक। न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रवार में पूछा जाए तो नारायणपुर। कौन सा है, अगर क्षेत्रवार पूछा जाए तो नारायणपुर, ठीक। इसको याद करके जाना। ये आपका क्षेत्रवार न्यूनतम सिंचित जिला में दंतेवाड़ा, दिख। दो प्रकार का पूछा गया है, न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रवार में नारायणपुर और आपका न्यूनतम सिंचित जिला दंतेवाड़ा, ठीक। आपके पास सिंचाई का जो साधन है पहले किस में होता है, क्रम वाइज एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले नहर, नलकूप, तालाब, कुआं। ऐसे एक बार फिर से याद रखेंगे, सिंचित जिलाई सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, नहर से होता है।
उसके बाद नलकूप से, फिर तालाब से, फिर कुआं से। कुआं क्यों आएगा लास्ट में? क्योंकि कुआं से बहुत कम सिंचाई किया जाता है। सबसे पहले नहर, सबसे पहले देखते हैं नहर, फिर नलकूप, फिर तालाब। तालाब लास्ट में देखेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व का प्राप्त, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व का सर्वाधिक कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन। टीन जो है आपका 100% उत्पादन हो चाहे क्रम वाइज हो, है ना, उत्पादन हो चाहे क्रम वाइज हो, एग्जाम में पहला नंबर टीन है। और दूसरा में कोयला है, इसको यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, कोयला उत्पादन में दूसरा है। देश में खनिज उत्पादन में जो खनिज है 17.34% है, 17.34%। खनन उत्खनन क्षेत्र में GSDP में भागीदारी कितना है? 10.5%, ठीक। उसी पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज का जो प्राप्त हुआ है कितना? 1294133%, ठीक। जबकि वानिकी में GSDP में भागीदारी है आपका 2.88%, जबकि स्थिर भाव पर पूछा जाए 23-24 में 1.80%, ठीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे। पार्ट 2 वीडियो भी समाप्त हुआ, फिर इसके बाद हम फिर लेकर आएंगे जो नवीनतम चर्चित है, जो हाल ही में बार बार करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। तो क्लास आपका शाम 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे लगती है। तो थैंक्स फॉर यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो क्लास में। बाकी अगर आप और भी तैयारी करना चाहते हैं CG व्यापम या फिर PSC जैसे परीक्षा का, अगर PSC की तैयारी कर लेते हैं तो व्यापम तो हो ही जाएगा, बट PSC का जो एग्ज़ाम है आपका 9 फरवरी को है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम पॉलिटी की क्लास लेकर आ रहे हैं, पॉलिटी यानी कि संविधान की क्लास लेकर आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसके जितने भी टॉपिक्स पूछा जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, है ना, मंत्रिपरिषद, जितने भी टॉपिक पूछा जाएगा हम उसको आप कवर कराएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे पार्ट 2 वीडियो जिसमें एग्जाम में प्रश्न